चलिए अब बढ़ते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे तो उस पर कुछ बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख रखा है, जिनमें से दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है कन्वर्जन के लिए और दूसरी कैटेगरी है कि ABC फाइंड आउट करने के लिए आता है कि वो आपको एक ब्लैंक ऐसा कुछ दे देंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ABC फाइंड आउट करिए। तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक एमीन्स में प्रिपरेशन मेथड हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसी पर ये सब बेस्ड हैं क्वेश्चन, और बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर में ये पूछे गए। तो अगर मैं ध्यान दूं तो पहला क्वेश्चन जो कन्वर्जन कह रहा है, कन्वर्जन का पार्ट हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे और बाकी ये वाला क्वेश्चन हम इसी में ही सॉल्व कर लेंगे। तो पहला कन्वर्जन क्या कर रहा है कि CH3NH2 यानी मिथाइल एमीन है और फिर ये डाईमिथाइल एमीन बन गया है। अब अगर ध्यान से देखेंगे कि इस कंपाउंड में एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप ऐड हुआ है, एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप ऐड हुआ है और एक H हट गया। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन है एल्काइलेशन, जो भी हम लोगों ने पढ़ी है। तो एल्काइलेशन में क्या हो जाएगा CH3NH2 और इसकी रिएक्शन आपको करा देनी है CH3Cl से, मिथाइल क्लोराइड से। तो मिथाइल क्लोराइड से जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक H और एक Cl मिलकर बाहर निकल जाएंगे और आपका डाईमिथाइल एमीन बन जाएगा। देखिए यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा तो वो HCl के फॉर्म में बाहर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि प्रिपरेशन मेथड का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे NO2 है, यहाँ NH2 है। अब NH2 बनाने का मतलब क्या है, प्रिपरेशन मेथड हो गई इमीन बनाने की। तो CH3NH2 को मैं ऐसे C2H5NO2 लिख लेता हूँ। और अगर ध्यान दीजिए तो इसका मुझे रिडक्शन कराना होगा। अब रिडक्शन कराने के लिए मुझे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैंने SN और HCl ले लिया और ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके प्रिपरेशन मेथड में नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराने पर हमें एमीन मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा C2H5NH2 प्लस वाटर बाहर हो जाता है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो ये जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी है, कार्बिल-एमीन रिएक्शन है। सो सिंपल थर्ड क्वेश्चन है CH3NH2 जो इसका मेन रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ प्लस KOH जो कि एल्कोहलिक रहता है, और इसको हीट करने पर आपको एक की बड़ा ही डेंजरस कंपाउंड मिलता है प्रोडक्ट CH3NC दैट इज MIC मेथाइल आइसोसाइनाइड प्लस N2 प्लस N2 नहीं होगा, यहाँ KCl होगा और वाटर होगा। ओके, नाउ फोर्थ रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एमीन कंपाउंड इनटू अल्कोहल। तो C2H5 रिएक्शन ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ी है। तो ये अगर आप देखें तो C2H5NH2 की रिएक्शन आपको सिर्फ HNO2 से करा देनी है, यानी कि नाइट्रस एसिड से। तो ये C2H5OH बना लेगा प्लस N2 बना लेगा प्लस वाटर बना लेगा। तो ये आप ध्यान से लिख लीजिएगा। तो ये आपके आंसर हो गए कन्वर्जन के। कन्वर्जन के ये आंसर मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं। अब बढ़ते हैं इन कंपाउंड में। तो देखिए अब समझते हैं गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए रिएक्शन की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको इस तरह के क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये एथाइल आयोडाइड, आपका एथाइल आयोडाइड है और एथाइल आयोडाइड है, इसका मतलब है हेलोएल्केन वाला चैप्टर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में आपको मिक्स जो है चैप्टर्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पार्ट एल्कोहल फिनॉल ईथर का आ गया, कोई एक पार्ट में जो रिएक्शन पूछी गई है वो मान लीजिए आपकी हेलोएल्केन से आ गई, कोई एमीन से आ गई, कोई एल्डिहाइड या कीटोन से आ जाएगी। तो आपको एक ही टाइम पे कई सारी चैप्टर्स की रिएक्शन को आपने माइंड में चलाते रहना होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन एथाइल आपका एथाइल आयोडाइड है, तब देखिए इसकी रिएक्शन NaCN से हो रही है। तो इसका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5CN। अब ये जब CN आ जाएगा क्यों, क्योंकि Na और I इसको रिप्लेस कर देगा, तो A की जगह हो जाएगा C2H5CN। फिर कह रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब CN का हाइड्रोलिसिस कराते हैं कंप्लीट तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। CN का हाइड्रोलिसिस अगर मैं कराऊं तो वो हाइड्रोलिसिस कंप्लीट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर पार्शियल दे दिया है तो फिर एमाइड बनेगा। तो एमाइड कैसे बनेगा, एमाइड में बन जाएगा C2H5CONH2 NH2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर आप ठीक से देखें, अगर मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल लेता हूं तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब देखें CN में यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, C2H5 तो एज इट इज, देखिए मैंने C2H5 लिख दिया है, लेकिन CN में मैंने ऑक्सीजन दिया है कार्बन को और हाइड्रोजन दिया है मैंने नाइट्रोजन को। तो देखिए CONH2 हो गया। अब जैसे ही C2H5CONH2 बनता है, जिसे हम प्रोपेनामाइड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेनामाइड। इसकी रिएक्शन NaOH और Br2 से हो गई। तो अब याद करिए ये हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन।
जिसमें हम लोग एक कम कार्बन का एमीन हमें मिलता था। याद करिए, इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो इस कंपाउंड को ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा C2H5NH2, बाकी आपका इसमें K2CO3 बनता है और प्लस आपका वाटर बनता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कंपाउंड इस तरह से रिएक्ट करती हैं। तो ये NaOH और Br2, इस NaBr भी, सॉरी मैंने K2Cr ले लिया है, यहाँ Na2CO3 बनेगा प्लस NaBr बनता है। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल आपका मेन जो प्रोडक्ट है, इसमें आपको बाई प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी मेन प्रोडक्ट बनता है वही आपको मेंशन करना होता है। तो देखिए, इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे इस हिसाब से। आप देखिए, इस हिसाब से अगर आप आंसर लिखेंगे तो C2H5Cn आपका A हो गया, B मॉलिक्यूल आपका C2H5CONH2 यानी कि प्रोपेनामाइड हो गया, और C मॉलिक्यूल जो आपका हो गया इथेनामाइड, इथेन एमीन हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। कहीं ना कहीं देखिए NO2 का हमें रिडक्शन कराना है। देखिए यहाँ पे भी मैंने NO2 लिया था, NO2 का रिडक्शन कराया तो NH2 बन गया। तो यहाँ पर NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, यानी कि एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन का फार्मूला हो गया बेंजीन पे रिंग NH2। इसी तरह NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन पर इसकी रिएक्शन कराई जा रही है। इसका मतलब है कि ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, और डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में आपका यहाँ पे हो जाएगा N2Cl। अब इस N2Cl की रिएक्शन अगर आप देखें तो वाटर H+ के साथ कराई जा रही है, और इसको वार्म किया जा रहा है। वार्म 30 डिग्री के आसपास किया जाता है। तो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ वार्म करते हैं, तो ये फिनॉल में बना देता है। तो A हो गया एनिलीन, B हो गया N2Cl डाइजोनियम कंपाउंड, और C हो जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अगेन ये हेलोएल्केन चैप्टर का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। तो इसका मतलब है कि C2H5Br की रिएक्शन KCN से कराएंगे, तो KCN में CnBr को रिप्लेस कर देगा और बन जाएगा C2H5Cn। अब इस C2H5Cn का जब हम रिडक्शन कराते हैं, ये एक LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं CN के साथ, इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये CN का रिडक्शन करा देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा C2H5CH2NH2 में, यानी कि प्रोपेनामीन में कन्वर्ट कर देगा। और अब अगर हम इसकी रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि HNO2 की रिएक्शन कराने पर जो एमीन कंपाउंड होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको दे देगा प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2OH। तो A हो गया आपका C2H5Cn, B हो गया आपका C2H5CH2NH2, और C हो गया आपका CH3CH2CH2OH यानी कि प्रोपेनॉल। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अभी जो 27 तारीख को आपका होना है उसमें आपको मिलेंगे। और देखिएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखिएगा 27 तारीख को अभी एग्जाम होना है, 27 को केमिस्ट्री का जो एग्जाम होना है, उसमें आपको इनमें से एक क्वेश्चन एमीन वाले चैप्टर के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच।